मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन। चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वह है भाषा विज्ञान का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध। शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के तृतीय वर्ष कला सत्र 6 के लिए प्रश्न पत्र क्रमांक 16 की इकाई नंबर 3 भाषा विज्ञान का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध यह है और इस संबंध में आज की यह जानकारी है। आमतौर पर हम जानते हैं कि भाषा विज्ञान यह कला शाखा के अंतर्गत भाषा के विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों को यह विषय पढ़ाया जाता है, लेकिन इसे साइंस ऑफ लैंग्वेज, अंग्रेजी में इसे लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। और भाषा का हम देख चुके हैं कि महत्व पूरे समाज के लिए है, इसलिए भाषा विज्ञान का संबंध भी केवल साहित्य से नहीं है बल्कि अलग अलग विषयों से भाषा विज्ञान का गहरा संबंध है। तो आइए हम देखते हैं भाषा विज्ञान का संबंध किन किन विषयों से है और किस तरह से है। भाषा विज्ञान इस विषय की उपादेयता यानी कि उपयोगिता अधिक है। लगभग सभी विज्ञानों के लिए और साहित्यिक विधाओं के लिए भी इस विज्ञान से सहायता मिलती है। भाषा विज्ञान एकांगी विषय नहीं है। भाषा विज्ञान कला शाखा के अंतर्गत आने के कारण संभवतः उसे एकांगी माना जाता रहा होगा। भाषा विज्ञान का अन्य विषयों से गहरा संबंध रहा है। सामान्य बात है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का तथा लिपिबद्ध करने का माध्यम है। अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होने के कारण समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, साहित्य, इतिहास, भूगोल तथा अन्य सभी विषयों के अभिव्यक्ति के लिए भाषा विज्ञान की आवश्यकता होती है। अतः भाषा विज्ञान का अन्य विज्ञानों से गहरा संबंध है। भाषा विज्ञान से बहुत अलग अलग विषय लाभान्वित होते रहे हैं। तो हम देखते हैं एक एक करके भाषा विज्ञान का क्या संबंध है अलग अलग विषयों से। पहले देखेंगे कि भाषा विज्ञान और साहित्य। भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन है, किंतु भाषा द्वारा जो व्यक्त होता है अधिकतर उसकी रक्षा नहीं हो पाती। साहित्य मानव द्वारा व्यक्त उसके भावों और विचारों का स्थायी रूप है। एक प्रकार से इसे हम भाषा का स्थायी रूप कह सकते हैं। बिना साहित्य के भाषा का अध्ययन संभव नहीं है। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान तो अपनी सारी सामग्री साहित्य से ही प्राप्त करता है। जिन भाषाओं का कोई साहित्य नहीं होता उनका अध्ययन नहीं होता और वे भाषाएं धीरे धीरे समाप्त प्राय होने लगती हैं। भाषा के वर्तमान रूप का कारण जानने के लिए हमें उसके पुराने साहित्य को देखना पड़ता है। तुलनात्मक दृष्टि से भी भाषा का अध्ययन करने के लिए साहित्य की आवश्यकता होती है। साहित्य मानव संस्कृति के विकास का लेखा जोखा होता है और भाषा विज्ञान साहित्य से ऐसी सारी सामग्री लेकर उनका विश्लेषण करके ज्ञान की नई दिशाएं देता है। जिस प्रकार साहित्य भाषा विज्ञान के लिए उपयोगी होता है, उसी प्रकार भाषा विज्ञान भी साहित्य के लिए उपयोगी होता है। प्राचीन साहित्य का अध्ययन करते समय कई शब्द ऐसे मिलते हैं जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। भाषा विज्ञान उसकी व्युत्पत्ति और विकास का विश्लेषण कर हमें प्राचीन साहित्य समझने में सहायता प्रदान करता है। पुरानी भाषा से आज की भाषा भिन्न क्यों है? पुराने शब्द रूपों से आज के शब्द रूप अलग क्यों हैं? उनका उत्तर भाषा विज्ञान में मिलता है। वस्तुतः साहित्य और भाषा विज्ञान का संबंध घनिष्ठ है। एक का कार्य दूसरे के बिना नहीं चल सकता है।
साहित्यकार अपने विचारों की अभिव्यक्ति जिस भाषा में करता है उस भाषा का उस साहित्यकार को अच्छा ज्ञान होना आवश्यक होता है। कोश विज्ञान, अनुवाद आदि कई साहित्य क्षेत्र से संबंधित कार्य करने के लिए भाषा विज्ञान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार साहित्य और भाषा विज्ञान का गहरा संबंध है। भाषा विज्ञान के अध्येता पुराने प्राचीन साहित्य को खोज निकालने में सक्षम होते हैं। किस भाषा का यह साहित्य है, किस संस्कृति को यह साहित्य विवेचित करता है, यह बताने का काम भाषा वैज्ञानिक करते हैं। अर्थात भाषा विज्ञान का अध्ययन करने से वह लाभ हमें मिल सकता है। भाषा विज्ञान और व्याकरण का जो गहरा संबंध है वह देखिए, भाषा विज्ञान और व्याकरण का भी बहुत निकट का संबंध रहा है। भाषा विज्ञान को शुरुआत में कंपैरेटिव ग्रामर कहा जाता था। व्याकरण और भाषा विज्ञान को एक ही समझा जाता था। इनमें सूक्ष्म भेद भी हैं। व्याकरण शब्द का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना, यानी कि कोश के अनुसार, अर्थात टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना। यह किसी भाषा के टुकड़े टुकड़े करके उसके ठीक स्वरूप को दिखाता है। व्याकरण शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। इस तरह किसी भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण सीखा जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार यदि शास्त्र तथा विज्ञान का ठीक और मूल अर्थ में प्रयोग करे तो व्याकरण शास्त्र है और भाषा विज्ञान विज्ञान है। व्याकरण और भाषा विज्ञान में कतिपय तत्वों में साम्य है तो कई तत्वों में वैषम्य भी है। अतः भाषा विज्ञान और व्याकरण को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करेंगे। 1. व्याकरण और भाषा विज्ञान दोनों का संबंध भाषा अध्ययन से होता है। 2. व्याकरण के समकालिक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक आदि 3 भेद होते हैं। भाषा विज्ञान के भी यही 3 भेद होते हैं। भाषा विज्ञान भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। व्याकरण भाषा के विविध रूपों तथा पद्धतियों का अध्ययन करता है। व्याकरण का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित होता है। उसका ध्यान भाषा के एक रूप पर केंद्रित रहता है। भाषा विज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है। अन्य भाषाओं का भी वैज्ञानिक अध्ययन करना भाषा वैज्ञानिकों को अपेक्षित होता है। व्याकरण वर्णन प्रधान होता है। भाषा के व्यावहारिक पक्ष पर उसका ध्यान केंद्रित होता है। इसके विपरीत भाषा विज्ञान विवेचन और शोध प्रदान होता है। उसका ध्यान भाषा की रूप रचना तथा भाषा के इतिहासपूर्ण अध्ययन से होता है। व्याकरण भाषा विज्ञान का अनुगामी है। भाषा विज्ञान नए विकासों का भी लेखा जोखा लेता चलता है। बाद में उसे व्याकरण मानता चलता है। भाषा विज्ञान का संबंध भाषा के जीवित रूप से होता है। व्याकरण इतना प्रगतिवादी नहीं होता है। व्याकरण के प्रमुख विवेच्य विषय भाषा की रूप रचना और वाक्य गठन है। भाषा विज्ञान ध्वनि, अर्थ, शब्द समूह और लिपि आदि की विवेचना प्रस्तुत करता है, जो भाषा के विविध अंग होते हैं। भाषा विज्ञान व्याकरण द्वारा निर्देशित नियमों की कारण सहित व्याख्या करता है। इसलिए भाषा विज्ञान को व्याकरण कहा जाता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि भाषा विज्ञान का साहित्य और व्याकरण से गहरा संबंध है और भाषा के बिना व्याकरण और साहित्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसी तरह से भाषा विज्ञान का और समाज विज्ञान का भी गहरा संबंध होता है। जैसे कि समाजशास्त्र में समाज और सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के आचार विचार कैसे होने चाहिए, व्यक्ति और समाज का संबंध किस प्रकार का हो, समाज के निर्माण और विकास के लिए व्यक्ति क्या करता है आदि विविध प्रकार के बातों की चर्चा समाजशास्त्र में की जाती है। भाषा सामाजिक संपत्ति है और वह समाज में ही विकसित होती है। समाज के साथ उसका संबंध होता है। बहुत हद तक भाषा ही सामाजिकता को जन्म देती है। समाज में जो भी परिवर्तन होते हैं भाषा में भी उसी प्रकार के परिवर्तन लक्षित होने लगते हैं। भाषा द्वारा समाज के कई पहलुओं का ज्ञान प्राप्त होता है।
अशुभ चीज़ों का नाम क्यों नहीं लिया जाता? पति के जीवित रहने पर दुखी होते हुए भी स्त्री सौभाग्यवती क्यों कही जाती हैं? आदि प्रश्नों का उत्तर समाजशास्त्र में ढूंढा जा सकता है। भाषा विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों मानव जाति से संबंधित होने के कारण भाषा विज्ञान का और समाज विज्ञान का संबंध बहुत ही गहरा है, क्योंकि जब भाषा विज्ञान संस्कृति साहित्य का अध्ययन करता है तब उस काल के समाज का भी अध्ययन करता है। भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान का भी गहरा संबंध है। जैसे कि हम देखते हैं कि मनुष्य के विचारों का भावों का संबंध मन से होता है। बाह्य जगत का प्रत्यक्ष प्रभाव मन पर पड़ता है, जिसकी अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से होती है। यह अभिव्यक्ति एक प्रकार से मन की वाचिक प्रतिक्रिया है। मन में सोचने की प्रक्रिया भाषा के माध्यम से होती है। अतः भाषा मानसिक और बाह्य दोनों रूपों में विचारों की वाहिनी होती है। अर्थ विज्ञान बहुत कुछ मनोविज्ञान पर आधारित है। ध्वनि परिवर्तन का कारण जानने के लिए भी कभी कभी मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। मनोविज्ञान भी भाषा विज्ञान की सहायता लेता है। कभी कभी बच्चों या अर्धविकसित लोगों के विचारों का विश्लेषण करने के लिए भाषा विज्ञान की सहायता ली जाती है। अर्थ परिवर्तन के कारणों का पता लगाने के लिए मनोविज्ञान काफ़ी मदद करता है। अर्थ सीमित हो जाना, अर्थ विस्तृत हो जाना आदि को समझने के लिए सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन बहुत उपयोगी होता है। इस प्रकार भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान का संबंध भी गहरा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि भाषा विज्ञान और इतिहास का संबंध भी बहुत गहरा हमें दिखाई देता है। जैसे कि इतिहास का अध्ययन मानव समाज के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। इससे मानव समाज के विकास का अध्ययन किया जाता है। इतिहास की खोज में भाषा विज्ञान की सहायता रही है। भाषा विज्ञान और इतिहास के संबंध को निम्नलिखित पद्धति से हम देख सकते हैं। आइए देखते हैं इतिहास का भाषा विज्ञान से क्या संबंध है। इतिहास और भाषा विज्ञान का निकट का संबंध है। ऐतिहासिक सामग्री का अध्ययन करने के लिए यह सहायक होता है। पुराने शिलालेख, हस्तलेख, सिक्के आदि की जानकारी तत्कालीन भाषा के माध्यम से प्राप्त होती है। इसका अध्ययन भाषा विज्ञान ही करा सकता है। पुरानी भाषा के आधार पर किसी वस्तु का काल निर्धारण किया जा सकता है, वह भी भाषा वैज्ञानिक ही कर सकते हैं। भाषा विज्ञान की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए इतिहास मदद करता है। भारतीय भाषाओं में अरबी, फारसी, अंग्रेजी के जो हजारों शब्द प्राप्त होते हैं, उसका आधार ऐतिहासिक खोज पर ही निर्भर करता है। भारत के बाहर दूर देशों में जो संस्कृत के शब्द मिलते हैं, उसके लिए भी इतिहास की आवश्यकता होती है। इतिहास की खोज अखंडित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सत्य की खोज की जाती है। इस सत्य की खोज का आधार भी भाषा विज्ञान ही है, क्योंकि तत्कालीन भाषा का अध्ययन भाषा विज्ञान ही करता है और उसका हमें लाभ भी होता है। भाषा विज्ञान का भूगोल के साथ भी गहरा संबंध है। भूगोल देशों की प्राकृतिक सीमा, जलवायु, उपज आदि का अध्ययन करता है। इतना ही नहीं, प्रकृति के रूपों, प्राकृतिक उपादानों, नदियों, पहाड़ों, वनों, वायु, जल आदि का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। भौगोलिक सीमाओं में आबद्ध प्रदेशों की अपनी अपनी अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग भाषाएँ, अलग अलग समाज हमें दिखाई देता है। अतः इन प्रदेशों के सामाजिक अध्ययन हेतु भाषा विज्ञान की सहायता ली जाती है। किसी भाषा की सीमाएं छोटी या बड़ी क्यों होती हैं, इस प्रश्न का उत्तर भूगोल में ही पाया जाता है। स्थानिक भौगोलिक परिस्थिति का भाषा पर प्रभाव पड़ता है। किसी स्थान में बोली जाने वाली भाषा में वहाँ के पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी तथा अन्न आदि के लिए शब्द मिलते हैं। किसी स्थान में भाषा का अधिक प्रसार न होना भौगोलिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। जहाँ दुर्गम पहाड़ है या नदी नाले हैं, वहाँ के दो अलग अलग प्रदेशों का संपर्क कम हो जाता है, इसलिए उन दोनों क्षेत्रों की भाषा में परिवर्तन दिखाई देता है। ऐसे जंगली प्रदेशों में दो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग बोलियां पनपती हैं। अतः वहाँ भाषिक अध्ययन करते समय मानव भाषा विज्ञान को भूगोल का अध्ययन करना पड़ता है। यहाँ अर्थ विचार में भी भूगोल भाषा विज्ञान की सहायता करता है।
भाषा विज्ञान की एक शाखा भाषा भूगोल भी है। इसका कारण यही है कि दोनों का घनिष्ठ संबंध है। इसमें विश्व की भाषाओं का विभाजन तथा उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव को संग्रहित किया जाता है। साथ ही विभिन्न देशों की संस्कृतियाँ किस प्रकार भाषा को प्रभावित करती हैं, इसका वर्णन इसमें होता है। इस प्रकार भूगोल और भाषा विज्ञान दोनों का भी गहरा संबंध है। इस तरह से हमने देखा कि भाषा विज्ञान का साहित्य के साथ गहरा संबंध है, भाषा विज्ञान का समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, व्याकरण आदि के साथ गहरा संबंध है, क्योंकि इन सारे विज्ञानों की खोज के लिए मुख्य स्रोत जो होता है वह भाषा होता है और भाषा का अध्ययन करने वाला विज्ञान भाषा विज्ञान होता है। इसलिए भाषा विज्ञान का तमाम इन सारे वैज्ञानिक जो विषय हैं उनके साथ संबंध होता है। जो हमारे मन में एक जिज्ञासा थी कि यह साहित्य से संबंधित विषय है, इसका मतलब है कि दूसरे विषयों से इसका संबंध नहीं होगा, तो यह हमारी गलत धारणा है। भाषा विज्ञान का सभी विज्ञानों से गहरा संबंध है। उनकी खोज के लिए भाषा विज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाषा विज्ञान से संबंधित इकाई 4 हम अग्रिम वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।